खत्म किए थे कहाँ पे, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि अब आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। कोशिश करिए समझने का, बाकी नहीं समझ में आए तो पूछिए, कॉन्सेंट्रेट करिएगा तब समझ में आएगा। देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या है? आप देखें कि मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव में इधर पेंट होता है बाहर से, और कॉन्वेक्स में इधर से पेंट होता है। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉन्केव। अब समझिए साइन कन्वेंशन मतलब क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कौन सा प्लस में रहेगा, कौन सा माइनस में रहेगा, ये कैसे पहचाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ध्यान समझ लीजिए, एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझ में आया तो पूरा पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन कभी समझ में आएगा नहीं आप, ठीक है। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे, समझिए। ये होता है फोकस। आप लोग बात मत करिए, लास्ट बार बोल रहे हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है कौन? फोकस। मिडिल में एकदम होता है। सेम कहानी उधर भी चलेगा। ये हो गया पोल और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इधर होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इधर होगा। आ रहा है। और ये क्या होगा? फोकस। ये क्या होगा? फोकस, ठीक है। यानी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर, पोल यहाँ, और दोनों के बीच में क्या होगा? फोकस, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा साइन कन्वेंशन कहता क्या है। साइन कन्वेंशन में 4 रूल है, 4 रूल को आपको बहुत ध्यान समझना है। देखिए हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखते थे, इसमें, और उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, है ना। इधर रखेंगे तभी ना इधर इमेज बनेगा, पीछे तो पॉलिश है, और उसमें इधर रखेंगे तब बनेगा इमेज। कहें कि उधर भी कहाँ है? पॉलिश है, तो उधर का सवाल ही नहीं उठता रखने का। यानी हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखे हैं, इसमें भी इधर कहीं रखे हैं। अब देखिए ये कह रहा है, साइन कन्वेंशन में कहता है कि लाइट हमेशा इधर से आता है ना। मिरर पे जो लाइट जाता है वो कहाँ से जाता है? ऑब्जेक्ट पे होने के बाद ऑब्जेक्ट से लाइट जाता है मिरर के ऊपर। तो ये जो लाइट इसके ऊपर जा रहा है तो मतलब लाइट का डायरेक्शन इस साइड। ये हो गया इंसिडेंट लाइट का क्या डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर से इधर। यहाँ भी इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर से इधर, ठीक है। अब जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, किस चीज का डिस्टेंस, डिस्टेंस इन द सेंस कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है, फोकस कितना दूर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है, ये सब जो आप डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसको आपको करना ही पड़ेगा पोल से। कहां से करना पड़ेगा? पोल से, और कहीं से कर नहीं सकते। मतलब जब भी आप मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी पर है, तो आप डिस्टेंस अगर बताना चाहते हैं तो यहाँ को इंची टेप रखिए, अब उसको सरिया के इधर लाइए, यहाँ रोक दे, इधर से इधर, ठीक है। मतलब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो आप पोल से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कुछ आएगा 10, 20, 50 आएगा। तो मान लीजिए आप उसको कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू आप लिखेंगे ना वो किस में लिखेंगे? माइनस में। क्यों? क्योंकि जब भी आप, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज,
जिधर से इंसिडेंट किया है लाइट रेस, उसके अपोजिट में जब आप जाके डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा किसमें लिखा जाएगा? माइनस। किसमें लिखा जाएगा? माइनस। ठीक है, यानी ये तो बात आपको समझ में आया, क्या हो गया? माइनस, है ना। और पहला आपको क्या बताएं कि सारा डिस्टेंस आपको कहाँ से मेजर करना है? पोल से। दूसरा आपको बता रहे हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट के कहाँ जाना है? अपोजिट, है ना। अपोजिट किसके? इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाकर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो किसमें लिखेंगे? माइनस। और प्लस में कब लिखेंगे? जब जिधर से रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं तो वहां पर किसमें लिखना है? प्लस। किसमें लिखना है? प्लस। ठीक है, यानी इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ रे, रे के डायरेक्शन में अगर आप जाकर मेजर करते हैं तो वो किसमें हो जाएगा? प्लस। मान लीजिए कि यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखें, इधर कहीं इमेज बन गया, इधर कहीं इमेज बन गया। अब भैया इमेज मान लीजिए यहाँ बन गया है। अब इमेज आप पूछ रहा है कि इमेज पोल से कितना दूरी पर है, ये पूछेगा। अब आपको बताया कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? पोल से। तो इधर से इधर जाएंगे। अब ये इधर से इधर मेजर करने आप जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन किसका? लाइट का ही तो है। लाइट भी तो इधर से इधर ही आ रहा था, तो उसका वैल्यू हमेशा किसमें लिखना है? प्लस। बात समझ में आ रहा है? अब वही कहानी, सेम कहानी उसके साथ भी चलने वाला है, सेम कहानी उसके साथ भी चलेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे? दूसरा देखिए, चौथा, अगर कोई भी डिस्टेंस हम इस तरह से मेजर करते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, हाइट मेजर करते हैं, क्या मेजर करेंगे? हाइट ऑब्जेक्ट का या इमेज जो भी हो, है ना। यानी जब अपवर्ड में आप क्या करेंगे, यानी ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर ऊपर परपेंडिकुलर कोई हाइट है, ठीक है, या डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे सीधा सीधा मोटा मोटी समझो कि अगर कोई चीज ऊपर रखा हुआ है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये इसका हाइट हमेशा किसमें होगा? प्लस में। इसका हाइट हमेशा किसमें होगा? प्लस में। यानी इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए कि अपवर्ड में जब रहेगा तो किसमें होगा? प्लस। उसी का उल्टा हो जाएगा, जब डाउनवर्ड में कोई भी हाइट मेजर करेंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस। जब डाउनवर्ड में किसी भी चीज का हाइट मेजर करेंगे तो किसमें होगा? माइनस। ठीक है, यानी अगर हम इधर देखते हैं डाउनवर्ड, किसमें देखते हैं? डाउनवर्ड, तो वो क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन पट से बताइए आप लोग, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए, इससे पूछते हैं, वो तो समझा दी। मान लीजिए इमेज इधर बना है, इमेज इधर बना है, तो बताइए अगर हम इमेज का डिस्टेंस पूछते हैं तो प्लस में होगा कि माइनस में? इसमें होगा प्लस में। मान लीजिए इमेज ऐसे बना है, किसमें होगा? हाइट भी माइनस होगा और डिस्टेंस भी माइनस। समझ में आ रहा है? क्या लिए कहेंगे भैया इसको जब मेजर करने जा रहे हैं तो माइनस में आ रहा है और पहले से क्या है? नीचे है, तो दोनों किसमें हो जाएगा? माइनस में। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि इसमें अब इमेज जो है इधर बना तो इसमें क्या होगा? दोनों माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? ये तो था साइन कन्वेंशन, ये क्या था? साइन कन्वेंशन। मतलब आपको डिस्टेंस हाइट जब मेजर करेंगे तो उसमें प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, ये बात अभी तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब इसको
ध्यान से आप लिखने का कोशिश करिए, ठीक है, ध्यान से आप लिखने का क्या करिए, कोशिश। फट से लिखिए, शॉर्ट में लिखिएगा 1 मिनट के अंदर। कल जो लिखवाया था तो लिखिए, जल्दी लिखिए। कहाँ है जी? यहाँ देखो, ध्यान से। यहाँ समझिए, इधर देखिए, अब कुछ खास बात करते हैं। खास बात क्या है जो आपको याद रखना ही पड़े, ठीक है। अब यही से जो है कि ये सब चीज आपको बहुत दिमाग में हटा के रखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन चाहिए इसको स्टोर करने के, ठीक है। क्या क्या है वो चीज देखिए। हमारा जो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, ध्यान समझिएगा, इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है इधर उधर, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब आप इमेज डिस्टेंस इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना, खाली लिखना है का भी, तुरंत पढ़े हुआ लड़का सब समझ जाएगा कि क्या है इमेज डिस्टेंस। समझ में आ रहा, टीचर तो मान लो समझिए रहा। अब आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू। किससे करेंगे, यू। यू आप लिख दिए तो समझ जाएगा कि ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है। ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का बात हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है, कहाँ से जी, कहाँ से, मिरर से। अब मिरर में भी कहाँ से, होल से। समझिए, इसी तरह से आपसे सवाल करेंगे, आपको दिमाग एक्टिव करके रखिए। समझिए इधर, ये बात तो समझ में आया कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे पोल को पी से करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से करते हैं, फोकस को एफ से करते हैं, उसी इमेज डिस्टेंस को बी से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, ठीक है। अब देखिए, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और हाइट ऑफ द इमेज, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे तब ना इमेज बनेगा, इसलिए एच के साथ क्या जोड़ देना है, 1। ऑब्जेक्ट के केस में क्या जोड़ देंगे, 1। और इमेज के केस में क्या कर देंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एच। बात समझ में आ रहा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, अभी ये तुरंत फरिया जाएगा मामला, ठीक है। अभी केस लेते हैं कॉनकेव मिरर का, किसका लेते हैं, कॉनकेव मिरर। अब देखिए हमेशा आप ऑब्जेक्ट को इधर ही रखें, कभी उधर रख पाएंगे, उधर रख के क्या करिएगा, उधर तो इमेज ही नहीं बनने वाला। शीशा के पीछे कुछ रखिएगा तो कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, यानी आपको आगे ही रखना पड़ेगा। जब आपको आगे रखना पड़ेगा इसका मतलब है कि इधर ही रखेंगे, जब इधर रखेंगे इसका मतलब पोल से इसको मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू किसमें लिखा जाएगा, प्लस की माइनस,
यानी अगर कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो जो असर आपको यू होगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा किसमें होगा, किसमें होगा, उसमें आ जाता है। देख इसमें आप ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, उधर रखने से कोई फायदा है, इधर रख रहे हैं, जब इधर रख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर की ओर चलेंगे, चलेंगे कि नहीं, यानी आप हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जब भी वैसा कहानी हो जा रहा है तो क्या होगा, u इक्वल्स टू यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव, यानी u का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए ये ऑब्जेक्ट का भैया दोनों केस में बात हो गया है। अब आता है इमेज का, मतलब भी का, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा बाबू, यही एकदम समझ में आएगा आपको। इसमें जब हम इमेज फॉर्मेशन किए थे तो इसका 6 गो उसका 2 गो, इसका 6 गो उसका 2 गो, तो 6 गो में से 5 गो ऐसा था जिसमें इमेज इधर बन रहा था, बार बार नीचे की ओर बना था। सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें इमेज इधर बना था, यहाँ पर बना था, समझ में आ रहा है, बना था कि नहीं बना था। 5 केस में 6 केस में 5 केस का इमेज इधर बना था मिरर के, और एक केस में इधर बना था। यानी वो एक केस अगर उसको हम देखते हैं तो उसका अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, उस एक केस का अगर हम डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो इसका अगर हम मेजर करते हैं तो वो किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। यानी एक तो समझ में आ रहा है प्लस होगा, लेकिन बाकी जो 5 गो था उसका अगर हम इधर की ओर देखेंगे मेजर करने के लिए तो किस में आएगा, यानी सर अगर इमेज का बात करते हैं किसमें, कनकेव, तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, बात समझ में आ रहा, यानी इसमें दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, बात समझ में आ रहा। आइए इधर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बना है, इसमें क्या इमेज बना है, 2 गो, कै गो, 2 गो, और दोनों इमेज इधर बना है, इधर का सवाल नहीं उठ रहा था इसमें, तो जो भी इमेज बना है इधर बना है, इसका मतलब जब भी हम इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हमेशा इंसिडेंट लाइट रे के तो किसमें होगा, प्लस की माइनस, प्लस, किसमें होगा, प्लस, यानी v इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, बात समझ में आ रहा। चलिए ऑब्जेक्ट और इमेज का बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से एक एक बात देखिएगा, हाइट का बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, हाइट का, यानी h1 का, किसका बात कर लेते हैं, h1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा आप ऊपर रखे हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखे हैं, उसमें भी उधर रखे हैं, तो इसका मतलब हमेशा जब हाइट कैलकुलेट करेंगे किसका, ऑब्जेक्ट का, ऊपर की ओर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा किसमें होगा, किसमें होगा, एन भाई क्या होगा, होगा कि नहीं, इसमें भी तो भैया इधर ही रखेंगे ना, ऊपर में रखेंगे, तो इसका भी हाइट किसमें होगा, पॉजिटिव। आइए इधर, इसमें भैया 6 गो इमेज बना था, क्या गो इमेज बना था, 6 गो, 5 गो में कैसा बना था, ऐसे इधर उधर दाएं बाएं कहीं बना था, रियल और इन्वर्टेड बना था, सीधा कह दे तो रियल और इन्वर्टेड बना था, 5 केस में रियल और इन्वर्टेड था, सिर्फ एक केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट था, वर्चुअल और इरेक्ट था, यानी इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, यानी अगर हम इमेज का बात करते हैं इसके केस में, इमेज की बात करते हैं इसके केस में, तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस, बात समझ में आ रहा, ये बात सबको समझ में आया, उसमें इसमें हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, काहे कि इसमें हमेशा जो भी इमेज बना है वो ऊपर बना है, उधर, समझ में आ रहा है, वो कहाँ बना है, इधर ऊपर की ओर बना है, यानी इसमें हमेशा क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, फोकस मीन्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब समझ में आ रहा है, इसका बात हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अब बताइए इसमें जब आप फोकल लेंथ मेजर करने जाएंगे तो इधर से इधर जाएंगे, और ये जाने का मतलब है क्या,
माइनस, इधर जाने का मतलब है हो गया का माइनस। बात समझ में आ रहा है? यानी इसमें हमेशा फोकल लेंथ किस में होगा, माइनस में होगा, और उसमें किसमें होगा, प्लस। काहे कि फोकस तो उधर है, और लाइटवा हमेशा एनएस जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, प्लस। किसमें हो जाएगा, समझ में आ रहा? अब बाकी अब जानिए रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी कहानी वही होगा, है ना। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी किसमें होगा, प्लस, यानी सी इज इक्वल टू बी हो माइनस होगा, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ रहा? अब देखिए बात समझना कैसे है, जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो ये सब कुछ नहीं देगा, कुछ भी देगा नहीं आपको, सिर्फ सवाल लिख के छोड़ देगा, लिख देगा कनकेव है कि कन्वेक्स है, कुछ देर बाद तो वो नहीं लिखेगा कनकेव है कि कन्वेक्स, वो पूछेगा कि कौन सा मिरर, यानी आपको पूरा इतना हिसाब किताब से समझ के बताना होगा कि कनकेव है कि कन्वेक्स। जब ये आपको पता रहेगा तब ना बताइएगा, बात समझ में आ रहा है? तो ये एक बार में नहीं, धीरे धीरे आएगा जरूर, समझ में आ रहा? अरे 50% आया ना, 2-4 बार में 100 हो जाएगा, 80 हो गया तो बहुत बढ़िया बात। तो इसको सरिया के बढ़िया से छाप लीजिए, इसको बढ़िया से लिखिए। परेशानी लगे, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है बाबू, एक बार बोल दिए कि जब पढ़ाना स्टार्ट कर दे तो बात नहीं समझना। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, और बस थोड़ा सा और चीज बाकी है, उसको समझ जाइएगा, फिर आप न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करना। न्यूमेरिकल पहला दूसरा तीसरा 4-5 को बनाइएगा, मस्त हो जाइएगा, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है मिरर फॉर्मूला। क्या आता है, मिरर फॉर्मूला। सरिया के समझना, इसको हटा हो गया, मिरर फॉर्मूला समझे, नहीं समझ लो, समझ में आ रहा है, भगा देंगे बस, सब सब अतरंगे निकल जाएगा। मिरर फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि भैया हमारे पास मिरर 2-3 तरह का देख लिया अभी तक, एक प्लेन मिरर, एक कॉन्वेकेव मिरर, और एक कन्वेक्स मिरर। तो आप पूरे मिरर के सिस्टम में आपको एक ही बात समझ में आया है, वो ये है कि आपको वहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ रहता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ रहता था, ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये 4-5 चीज का सिस्टम चल रहा है। बोलता है कि अगर आप इसमें से देखिएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, ये एक फॉर्मूला दिया गया जो सारे मिरर पर अप्लीकेबल है। आपके पास कोई भी मिरर हो, ठीक है, और इस फॉर्मूले को अगर आप लगा रहे हैं तो भैया ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ये फॉर्मूला वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, अगर आपको इस 3 चीज में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, अगर इस 3 चीज में कोई 2 चीज पता है, कोई भी 2 चीज पता है, तो तीसरा चीज आप निकाल सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करके, मीन्स मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है तो उसको आप पा सकते हैं, और वो एक चीज आपको मिल जाएगा तो आप पूरे इमेज को समझ जाएंगे कि कैसा इमेज होगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। यूजफुल इन द सेंस कैसे है कि देखिए, ये आपका हो गया 1/u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस, 1/f का मतलब फोकल लेंथ,
ठीक है। अब इसमें आपको समझना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। तो इस मिरर फॉर्मूला का सिंपल इतना ही बात था, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक और चीज समझ में आना पड़ेगा, वो है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। वो इसको यूज करने के लिए उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, समझिएगा। तो ये आप समझिए पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है, कौन सा चिड़िया का नाम है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मतलब हो गया भैया कि मान लीजिए जैसे प्लेन मिरर था, क्या था? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता था उतने बड़ा इमेज बनता, वहां बड़ा छोटा का कोई सिस्टम ही नहीं था कि छोटा रखे बड़ा बन गया, बड़ा रख दिए तो छोटा बन गया। यही कारण से तो स्फेरिकल मिरर लाया गया, कनकेव और कन्वेक्स। ये बात तो पूरा बढ़िया सा पता आपको। अब बात आता है कि ये जो तो मिरर होता था कन्वेक्स और कॉनकेव, इसमें ये था कि आपका ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हो रहा है, कितना बड़ा बन रहा है और कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। इसको आप कैसे पता चलेंगे, और उसको पता करने के लिए आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, वो है मैग्निफिकेशन, है ना। आपका इमेज बड़ा बना है या छोटा बना है ऑब्जेक्ट से, हाइट का बात कर रहे हैं, वो अगर आपको पता करना है तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप देख के बता दीजिएगा तुरंत कि इमेज बड़ा बना है, इमेज छोटा। समझ में आ रहा? तो मैग्निफिकेशन देखिएगा, एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, एच हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। पहले इमेज को रखेंगे, ठीक है, यानी इसको, और नीचे क्या हो जाए? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते थे? H2, और इसको H1, यानी H2/H1, H2/H1 मतलब M इज इक्वल टू आपके पास आया H2/H1। बहुत ध्यान समझिए, एक फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, अगर ये पता करना है आपको कि जो सर ये H2 है और ये H1 है, मान लीजिए आपको कोई दोनों चीज का दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ये आपको क्या बता रहा है? ये एक रेशियो है। क्या है? रेशियो। बहुत ध्यान समझिएगा, ये सर आपको एक रेशियो है, किसका किसका? इमेज का ऑब्जेक्ट के, इमेज का ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है? रेशियो। अब बताइए ये जो m का वैल्यू है कि एक से कम कब होगा? 1 से इसका वैल्यू कब कम, पहले बताइए 1 कब होगा? जब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 5 कट गया, कितना बचा? एक बचेगा। यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है? 1। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? क्या हुआ कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बना था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा क्या बना? इमेज। इसका मतलब अगर इस टाइप का सिचुएशन है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी है, तो m का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। और ये किसमें हो सकता है? प्लेन मिरर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या बनेगा? इमेज। मतलब हमारा प्लेन मिरर में हमेशा यही कंडीशन है, मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1। मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 1। अब देखिए, अगर हम ई वाला ऊपर वाला वैल्यू को कर देते हैं बड़ा, मान लीजिए 10 कर देते हैं, और नीचे वाला को छोटा रखते हैं 5, नीचे वाला को क्या रखता है? 5, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 2। अब देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यानी h, ये दिस H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू जब कितना आया है? 2। कितना आया है? 2। आपको बता दे रहा है 2 का मतलब क्या है कि जितना बड़ा भी आपका ऑब्जेक्ट था उससे 2 गुना बड़ा कौन बना है? इमेज। ये जो m का वैल्यू 2 है वो क्या बता रहा है कि कितना टाइम्स बड़ा बना है इमेज, कितना टाइम्स बड़ा बना है इमेज। बात समझ में आ रहा है मेरा? अगर मान लीजिए 1.5 आया काट पीट के, तो क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा था?
1.5 गुना बड़ा। कितना बड़ा था? 1.5 गुना। 3 आएगा तो कितना टाइम्स? 3 गुना। यानी m का जो वैल्यू है सर वो आपको बता देता है कि कितना बड़ा इमेज बना है। तो छोटा भी तो बताना चाहिए, और छोटा कब बताएगा? यहाँ समझिए। अब बताइए, ये बहुत ध्यान समझिए, इसका वैल्यू 1 आया था जब दोनों था बराबर, 1 से ज्यादा आ रहा था जब कौन बड़ा था? इमेज था बड़ा, ऑब्जेक्ट था छोटा, था कि नहीं? अब इसी को उल्टा अगर कर देते हैं, इसको कर देते हैं बड़ा ऑब्जेक्ट को, और इमेज को कर देते हैं छोटा, तो 1 से वैल्यू कम आने स्टार्ट होगा कि नहीं? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, h1 मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, कितना? 10, और इमेज बन रहा है 5 का। कितना का बन रहा है? 5 का। काट दीजिए, आया 1/2 मतलब 0.5। कितना है? 0.5। 0.5 1 से कम है, 0.1 1 से कम है कि नहीं है? इसका मतलब ये है सर कि ऑब्जेक्ट आपका था क्या? बड़ा, और इमेज का बना छोटा। ऑब्जेक्ट था बड़ा, इमेज क्या बना? छोटा। समझ में आ रहा? अब कंक्लूड इसको करते हैं। क्या करते हैं? कंक्लूड कि m का वैल्यू जब भी 1 होगा, m का वैल्यू क्या होगा जब भी 1 होगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज। अगर 1 से ज्यादा है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट की इमेज? इमेज। 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ा है, और 1 से कम है m का वैल्यू तो ऑब्जेक्ट बड़ा है। या उसी तरह से याद करके रखिए, इमेज छोटा है, एक ही वे में याद करके रखिए। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता है सवाल में कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 0.3, मैग्निफिकेशन का वैल्यू है 0.3। अब ऑप्शन MCQ, हु विल बी ग्रेटर, विच हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट विल बी ग्रेटर? तो क्या बताना है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा? क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट बड़ा था तब भी उसका वैल्यू क्या है? 0.3 से। बात समझ में आ रहा? अब इसमें एक बात और जो आपको बहुत अच्छा से समझना है, ये तो था भैया हाइट के रेस्पेक्ट में। अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए तो H2 और H1 लेकर आइए और m का वैल्यू पाइए, ठीक है? अब आप देखिए, मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं हमारा पास तो H2 भी नहीं है और H1 भी नहीं, अब हम क्या करें? अब तो हम मैग्निफिकेशन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसका भी रास्ता चिंता करने का बात। देख, तो उसका एक रास्ता ये निकाला गया कि भैया m इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला लिखना है -v/u। मतलब अगर आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो भी आप निकाल सकते हैं m का वैल्यू। तो भी आप क्या निकाल सकते हैं? m का वैल्यू। अब देखिए यहां से निकाल के लेके आए m का वैल्यू, और मान लीजिए इधर a को पता था, a को नहीं पता था, तो m का वैल्यू यहाँ सेट करेंगे। a को तो पता था, दूसरा का ना निकल जाएगा। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी m का दो फॉर्मूला दिया गया, एक -v/u और एक H2/H1। बात समझ में आ रहा? वहां माइनस हटाना ना, माइनस वहां परमानेंट है। बात समझ में आ रहा? यानी m आपको क्या बताता है क्या नहीं बताता है वो चीज आपको समझ में। अब एक बात और है इसमें मजा का बात कि m का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी। m का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। बताइए कि कब माइनस हो सकता है m का वैल्यू और कब प्लस हो सकता है? आप सोच के थोड़ा बताइएगा। अच्छा पहले इसको बढ़िया से लिख लीजिए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए फिर उसको समझा।
देखिए समझिए, यहाँ समझो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, एम का वैल्यू क्या होगा तो क्या समझना है, ठीक है। और एम निकालने का दो फार्मूला, एक है -v/u और एक है h2/h1, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएगा सब कुछ। अब बात आता है कि कब भैया एम का वैल्यू माइनस में होगा और कब होगा प्लस। देखिए यही समझना आपको, याद नहीं करना। याद कितना चीज करिए। देखिए अब बताइए, ये जो वैल्यू है ये सिस्टम कब माइनस में हो जाता है, आप बताइए, खुद से बताइएगा कि कभी भी ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग माइनस में लिए हैं, नहीं ले सकते हैं। कहें कि भैया ऊपर ही रहा है, जब भी रहा है ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहा है, तो उसका तो वैल्यू कभी माइनस में होने वाला नहीं है। मतलब हम सीधा सीधा बात ये कह दें तो हमारा h1 कभी माइनस में होने से रहा होगा ही नहीं, ठीक है। ये हमेशा किस में रहेगा, प्लस में, ठीक है। जब भी माइनस और प्लस में होगा यही होगा, कहेंगे कभी कभी ऊपर इमेज बनता है, कभी कभी नीचे बन जाता है, यानी यही होगा माइनस और यही होगा प्लस। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जब इमेज बनेगा, बहुत ध्यान से, जब इमेज बनेगा क्या, रियल एंड रियल के साथ फ्री में कौन है, इन्वर्टेड। कितना देर पहले बंद हुआ था, ठीक है, समझिए। तो यानी एम का वैल्यू माइनस में कब हो सकता है, एम का वैल्यू माइनस किसके वजह से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इमेज की वजह से हो सकता है। ऑब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि h1 हमेशा किस में रहा है, प्लस में रहा है। हमेशा जब भी माइनस हुआ है किसके वजह से हुआ है, इमेज की वजह से हुआ है। यानी अगर इसका वैल्यू या इमेज रियल और इन्वर्टेड बना है तो तुरंत समझ जाना भैया क्या है, माइनस में है एम, माइनस में है और प्लस में है। यानी ये जब रहेगा रियल और इन्वर्टेड तो एम का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। अगर ये किस में है, प्लस में, किसमें है, प्लस में, कौन, ई। मतलब ऐसे लिख दीजिए, अगर ये है वर्चुअल और इरेक्ट, क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब सीधा बात है कि उधर बना है, मिरर के उधर बना है और एकदम जैसे था वैसे ही बना है। रियल वर्चुअल बना है क्योंकि हम लोग लाइन बीट कराए पीछे ले जाता है, और इरेक्ट बना है इसका मतलब जैसे ऐसे मुंडी ऊपर था तो अभी भी इमेज में भी कहा है मुंडी ऊपर है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो वैल्यू क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा। इस हरिया के एकदम लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको 2 पेज का कहानी नहीं पढ़ना पड़े, पूरा 1 पेज में यही बातें बताया, एक लाइन का बात। इसको लिखो, फटाफट लिखो। यहाँ समझिए, न्यूमेरिकल, देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। एक भैया कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर आ गया, उसका पूरा सिस्टम आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, कैसा बना रहा है, 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, मतलब कि बड़ा है 3 गुना, 3 गुना का है बड़ा, तो एम का वैल्यू तुरंत लिख दिए क्या, 3। आगे पढ़ते हैं, रियल इमेज है, देखिए ही मेरे दिमाग में आएगा रियल इमेज, तो ऐसा में क्या होता है, ठीक है, ऐसा ही आपको भी लिखना है। अब उस जो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बना है 3 गुना बड़ा, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, कहाँ से, मिरर से। यानी u बराबर कितना है, 10, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। कहाँ से कि मिरर इधर, विजुअलाइज करना आपको, मिरर इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इधर से इधर जा रहा है तो क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा, यानी m इतना और u इतना। आपसे पूछा है का, भी बताइए, क्या बताइए, भी। अब देखिए आप यहाँ दिमाग लगाना आपको है,
आपके पास तीन वो फॉर्मूला था, वो मिरर फॉर्मूला, इसमें एफ यू बी का कहानी था। एक था आपके पास एम इक्वल टू एच टू बाई एच वन, तो एच टू बाई एच वन का यहाँ कोई काम नहीं, बचा एक वो माइनस बी बाई यू। पट से लगाइए, एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ठीक है। एम का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, नहीं पता, वही तो निकालना, माइनस को नहीं हटाना, हिसाब किताब इधर से होगा, माइनस को वही रखिए। अब माइनस वी, यानी वी कितना आपको नहीं पता है, यू देखिए, यू जो है आपको कितना है -10, कितना है -10, बस समझ में आ रहा, यानी ई माइनस ई माइनस बचा का v इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा -3, v इज इक्वल टू क्या बचा -3। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात यहाँ तक बताइए सर, आप लोगों को कोई दिक्कत, यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आ रहा है। चलिए अगला एक ऐसे ही मुंह जबानी बताना है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। एक प्लेन मिरर है, उससे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या है 1, इससे क्या समझते हैं। हाँ, नहीं सही, अच्छा चलिए एक एक करके पूछिए लेते हैं, ठीक है, बताइए, चलो तुम नमिता बताओ, इससे आप क्या समझती है, क्या क्या दोगे? वो भी सही है, एक बात और हो सकता है, हाइट भी है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो दोनों है ना, ई बाई यू भी है और एच बाई एच टू बाई एच वन भी है। चलिए इमेज रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल, गुड, यानी इमेज कैसा है वर्चुअल है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या है इमेज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन क्या है 1, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा बड़ा सवाल करिए, सवाल लिखिए, एक एक सवाल में पूरा हिसाब किताब समझ में आ जाए।
बंद कर।